अस्सलाम वालेकुम। सैनेट से जैसे आपको इल्म है FATF के बिल मुस्तरद कर दिए गए हैं और उसके बाद मैं इमरान खान साहब का ट्वीट भी पढ़ रहा हूँ जिसमें मामले को अंडरस्टैंड करने की और खैरखाही की कोशिश कम है और वही पुराना रिड्स है कि मैंने छोड़ना किसी को नहीं है और ये तो करप्ट लोग थे जो हमारा साथ नहीं दे रहे थे। अब जब इमरान खान साहब कोई बात करते हैं तो ज़ाहिर है वो बयानिया ही फ्लोरिश करेगा और अपोजिशन को लान तान की जा रही है कि FATF एक कौमी अहमियत का मामला था और उन्होंने उसके ऊपर अपनी गंदी सियासत की है। इस मामले को अलबत्ता अगर हम गौर से देखें तो यूँ लगता है कि गंदी सियासत अगर हुई है तो अपोजिशन की तरफ से नहीं हुई है। मैंने जानने की कोशिश की है कुछ लोगों से, ये अपोजिशन वो अपोजिशन है कि जिसको हुकूमत ताने देती है कि बकरी बन गए हो, कुछ शर्म करो। यानी आप देखें कि जब जब कोई अहम कानून साजी का मरहला आया, वज़ीर आज़म साहब ने या किसी और ने रस्मी तौर पर भी दिल बड़ा करने की कोई कोशिश नहीं की, कोई उसकी ज़रूरत महसूस नहीं की, बल्कि अहम मौक़े के ऊपर अपोजिशन को ताने दिए गए कि वोट कैसे नहीं दोगे, तुम्हारा बाप भी वोट देगा, तुम्हारी ऐसी तैसी वोट तो तुम दोगे। चुनांचे ये एक बात कही जाने लगी कि ये अपोजिशन है या मशरकी दोशीज़ा है जो मुन्ने के अब्बा के प्यार में सब कुछ सुने जा रही है और अपनी इज़्ज़त नफ्स से भी बिल्कुल महरूम हो चुकी है, उसको कोई ख्याल नहीं है। FATF के ऊपर जो बिल कौमी असम्बली में मंजूर हो जाता है वो सेनेट में क्यों मंजूर नहीं होता? इस सवाल के जवाब पे हुकूमत को भी गौर करना चाहिए और आम आदमी को भी गौर करना चाहिए। यही अपोजिशन कौमी असम्बली के अंदर FATF पे साइन कर देती है, वो बहुत ज़िम्मेदार होती है। यही अपोजिशन सेनेट में जाके साइन नहीं करती और वो बहुत गैर ज़िम्मेदार हो जाती है और उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब अपना वही पुराना तराना पढ़ते हैं कि मैंने नहीं छड़ना किसी को, मैं लटका दूंगा, मैंने NRO नहीं देना। दर्जन लोगों को तो आप दे चुके हैं कि बिला आपने NRO नहीं देना, आपसे लेना किसने है? मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से चले गए, आपसे पूछ के गए थे, आपको बता कर गए थे। अब तो शहजाद अकबर साहब भी कहते हैं कि हमसे ना पूछो, कहीं और से पूछो। तो आप किस तरद्दुद में पढ़ रहे हैं महाबली? लेकिन ये इशू ये है जो मेरी समझ में आया कि जब ये दोनों बिल इन्होंने अपोजिशन और हुकूमत ने मिल बैठ के देखे तो इसके साथ हुकूमत ने नैब का भी कुछ अमेंडमेंट्स अटैच कर दी थी। अपोजिशन ने कहा था कि हम FATF के ऊपर तो साइन कर देंगे आपको, नैब वाले के ऊपर नहीं करेंगे। तो उन्होंने नैब वाले को वक्ती तौर पर साइड पे कर लिए, FATF के ऊपर दस्तखत करवा लिए। जब अपोजिशन ने FATF के ऊपर दस्तखत कर दिए तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपोजिशन का शुक्रिया अदा किया, रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उसके बाद अपोजिशन से कहा गया कि अच्छा आपने तो बहुत अच्छा काम किया, एक कौमी अहमियत का मसला था, ये नैब का बिल पड़ा है, इसमें अगर आपने कुछ अमेंडमेंट्स करनी है तो प्लीज़ आप सजेस्ट कर दें। ये एक अच्छे माहौल में बात हो रही थी। बीच में अचानक शिबली फराज साहब आते और वो सारा मलबा अपोजिशन के ऊपर डाल देते कि अपोजिशन चाह रही है कि नैब के कवानीन में उनकी मर्ज़ी की ये तरामीम की जाए और जनाब ये तो करप्शन से बचना चाह रहे हैं, करप्शन की सज़ाओं से बचना चाह रहे हैं और हमने छोड़ना किसी को नहीं है। वही तराना, वही रिड्स, सर न पैर लगे हुए। इसके बाद अपोजिशन के अंदर ये एक ख़्याल पैदा हुआ कि बेइज्जती भी करवाते हैं, तज़लील भी करवाते हैं, लान तान भी हमें होती है, तो हमें भी थोड़ा सा शो करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि शाहिदा खान अब्बासी की इनिशिएटिव पे हुआ है। अब उधर से ये बिल पास नहीं हुआ, बिल तो पास हो जाएगा, जॉइंट सेशन में हो जाएगा, किसी और तरीके से हो जाएगा। लेकिन हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि जब आप कानून साजी करते हैं तो दिल आपका बड़ा होना चाहिए, लोगों को आपने साथ लेकर चलना है। यहाँ बड़ी अहम कानून साजियाँ आईं और ये इंसानी तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि वज़ीर आज़म साहब उस कानून साजी से बेनियाज़ थे, जैसे उन्हें पक्का यकीन हो कि मैं तो सोया रहूँगा, कानून साजी तो हो जानी और अपोजिशन ने तो वोट दे ही दे देने हैं। तो ऐसे नहीं चलते पार्लिमानी मामलात। हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करती है, हुकूमत रस्मी तौर पर ही सही कुछ खैर सुगाली का मुजाहरा करती है। जहाँ तक नैब के केसेस का ताल्लुक़ है, करप्शन के केसेस का ताल्लुक़ है, तो इमरान खान साहब तो नहीं देख रहे, तो इदारे देख रहे हैं, इदारे देख लेंगे उनको। लेकिन आप बार बार ये रीड्स पढ़ते हैं कि मैंने छोड़ना नहीं है किसी को, मैंने लटका देना है, मेरा दिल कर रहा है मैं 500 लोगों को मार दूं। एक वज़ीर साहब हैं वो कहते हैं जी इनको ये तो वाजिबुल कत्ल हैं। तो इन रवैयों के साथ पार्लियामान नहीं चल सकती। ये बिल अगर वापस आए हैं, ये बिल अगर मुस्तरद हुए हैं, तो मेरी नाक़िस राय में इसका ज़िम्मेदार हुकूमती वज़रा का वो नैरेटिव है जो सोचे समझे बगैर लगा रहता है, कुश्तों के पुश्ते लगाता रहता है। तो हुकूमत में ज़िम्मेदारी नहीं आएगी तो दूसरों को गालियाँ देने से काम नहीं होगा। अल्लाह हाफ़िज़।